क्या आप जानते हैं हमारे देश भारतवर्ष में सबसे खूबसूरत नज़ारे वाले रास्ते में से एक है कालका शिमला ट्रेन रूट और इस ट्रेन रूट में सबसे खूबसूरत स्टेशनों में से एक है बुराक स्टेशन। और इस बुराक स्टेशन की एक टनल ऐसे भी है जिसको भूतिया टनल भी कहा जाता है। दोस्तों, इस भूतिया टनल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, रहस्यमय चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस कालका शिमला रेल यात्रा के नाम कुछ कमाल के रिकॉर्ड्स दर्ज हैं, जिनमें से सबसे खास है यूनेस्को द्वारा इसे बेस्ट माउंटेन रेलवे ट्रैक के अंतर्गत हेरिटेज साइट घोषित किया जाना और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा इसको दिया गया ग्रेटेस्ट नैरो गेज इंजीनियरिंग का खिताब। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने भारत की सबसे खूबसूरत जगह शिमला को अपने समर कैपिटल बना लिया, यानी गर्मियों के दिनों में शिमला भारत की राजधानी हुआ करती थी। इसीलिए अंग्रेजों ने यहाँ काफी बिल्डिंग और सड़कें बनवाई। साल 1898 में यहाँ रेल मार्ग बनाना शुरू हुआ। इस रास्ते से काफी सुरंग से होकर रेलवे पटरियां निकाली गई है। जब ये सुरंग बनाया जा रहा था तो इन सुरंगों में से सबसे कठिन और सबसे लंबी थी टनल नंबर 33। इस टनल को बनने का काम पूरा करने के लिए रेलवे ने एक मशहूर इंजीनियर कर्नल बरोट को चुना था। रेलवे को इस टनल की बनने की बहुत जल्दी थी। कर्नल बरोग ने काफी शोध करने के बाद ये निर्णय लिया टनल की खुदाई दोनों ही सिरे से की जाएगी ताकि यह काम लगभग आधे समय में ही पूरा हो जाए। हालांकि कर्नल बरोग ने काफी अनुसंधान करने के बाद ही ये निर्णय लिया था, परंतु दोनों तरफ की खुदाई होने के बाद भी ये सुरंग आपस में नहीं मिल रही थी। शायद कर्नल बरोग की कैलकुलेशन में ही कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए दोनों तरफ का टनल एक साथ नहीं जुड़ रहे थे। इसी कारण कर्नल बरोग बहुत चिंता में रहने लगे। जब ब्रिटेन की आला अफसरों को इस बात का पता चला तो वो लोग बड़े ही नाराज हुए और कर्नल बरोट के ऊपर 1 रुपया का फाइन भी लगा दिया। आप लोगों को इस बात का पता ही होगा कि 1880 में 1 रुपया का फाइन कितना बड़ा फाइन होता था। फिर आला अफसरों ने नाराज होकर इस टनल बनने का काम को कर्नल बरोट से छीनकर किसी और इंजीनियर को दे दिया। इस बात पे कर्नल काफी निराश थे और उस टनल में कर्नल के साथ ही काम करते थे उनके जूनियर्स और कुछ मजदूर। उन्होंने भी कर्नल का बहुत मजाक उड़ाया था। इन सब घटनाओं से कर्नल बरोग डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। एक दिन सुबह जब उन्होंने अपने पालतू कुत्ते को उसी टनल में घुमाने के लिए ले गए तब उन्होंने अपने आप को ही गोली मार ली। जिस दूसरे इंजीनियर को इस टनल का काम पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई थी वो भी बहुत मुश्किल में पड़ गया था, क्योंकि उसे भी पता नहीं चल रहा था कि कर्नल बरोट से कौन सी ऐसी गलती हो गई थी जिसके कारण ये टनल आपस में मिल नहीं रहा था। फिर उस टनल के आसपास के गांव वाले ने उस नए इंजीनियर से कहा कि सर, आप एक तरफ से ही इस टनल को खोदना शुरू कर दीजिए, तभी ये टनल पूरा हो सकता है। फिर उस इंजीनियर ने एक तरफ से ही खोदना शुरू कर दिया। फिर 1903 में इस टनल का काम बनकर पूरा हुआ। दूसरी तरफ से खोदी गई अधूरी टनल अभी भी वहाँ वैसी की वैसे ही है जिसमें कर्नल बरोट ने अपनी खुदकुशी की थी। ऐसा माना जाता है कि तब से कर्नल बरोट की आत्मा उस टनल में ही रहती है। वहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि इस टनल में अक्सर किसी अंग्रेज का जोर जोर से चिल्लाने का आवाज सुनाई देती है। वहाँ आस पड़ोस में रहने वाले लोगों का ये मानना है कि कर्नल बरोट की आत्मा किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाती है और कई लोगों का ये भी दावा है कि टनल में जाकर उन्होंने कर्नल की आत्मा को अनुभव भी किया है। सरकार ने इस अधूरे टनल के मुहाने पर एक लोहे का गेट लगाकर ताला बंद कर दिया था, परंतु वो गेट थोड़ी ही समय में अपने आप खुल गया और फिर वहाँ कोई गेट दोबारा नहीं लगाया गया। हालांकि अंग्रेज सरकार कर्नल बरोग के इस मामले से काफी नाराज थे, परंतु रेलवे में उनके पहले के योगदान को ध्यान में रखकर उनके नाम से ही उस टनल के पास एक स्टेशन को बरोग स्टेशन का नाम रख दिया। कहा जाता है कि आज भी आप जब उस टनल के पास से गुजरोगे तो आपको कर्नल बरोग की आत्मा होने की एहसास होगी। तो दोस्तों, आप लोग कभी अगर शिमला गए तो इस बरोग स्टेशन के पास टनल नंबर 33 को जरूर महसूस करना। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।